सबकी गरिमा का विचार और सामाजिक न्याय के आधार पर एक समता मूलक समाज बनाने का विचार, और इसी विचार को लेकर भारत ने संविधान की प्रदत्त धाराओं के अंतर्गत और संविधान में निहित अधिकारों के तहत समाज के अनुसूचित अनुसूचित जनजाति लोगों के कल्याण के लिए एक संवैधानिक रक्षा और अधिकार का दायित्व भी दिया है। मुझे खुशी है कि आज इसी विषय को लेकर देश की संसद की संसदीय समिति, राज्य विधानसभाओं की अनुसूचित अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति एक व्यापक विचार विमर्श के लिए यहां बैठी है। और इस 2 दिन के सम्मेलन में हम आपस में चर्चा कर संवाद कर इस लोकतांत्रिक धरती पर, जो लोकतंत्र के लिए जीवंत धरती रही है, निश्चित रूप से हम समाज के वंचित गरीब व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, जनजाति अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनको सामाजिक लक्ष्य के साथ उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके जीवन में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताकत देने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि इस 2 दिन के सम्मेलन में हम एक समागम और एक समावेशी भारत के निर्माण में किस तरीके से हमारी संसदीय समितियों की भूमिका हो सकती है, जिससे हम लोकतंत्र को सशक्त करते हुए, उनकी भागीदारी को और सशक्त करते हुए, उनके व्यापक कल्याण के विचारों को आगे बढ़ाते हुए समाज की मुख्य धारा में जोड़ना भी, और जो संवैधानिक ताकत अधिकार दिया है उसकी रक्षा करते हुए उन संसदीय समितियों में व्यापक चर्चा कर हम एक ऐसी समावेशी दृष्टि, एक समावेशी व्यवस्था का निर्माण करेंगे जो हमारे संविधान की मूलधारा समतापूर्वक समाज की है। और इसीलिए ये संसदीय समितियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो नियम कानून, उनकी समीक्षा तो करती है। जो फैसले संसद में होते हैं, जो फैसले विधानसभा में होते हैं, जो विकास की योजनाएं संसद और विधानसभा में बनती है, संसद विधानसभा के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए जो बजट आवंटन होता है उसकी समय समय पर समीक्षा करती है। और अभी इसके अध्यक्ष बता रहे थे किस तरीके से प्रशासनिक निर्णयों के अंदर भी, चाहे बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे अन्य पीएसयू हो, और अभी इस विभाग के मंत्री जी ने किस तरीके से एससी एसटी के जीवन में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग योजनाएं मोदी सरकार ने बनाई है। और अभी शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमने अनुसूचित अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकार और उनके जो संवैधानिक न्याय का अधिकार है, उनके संविधान के न्याय आरक्षण का अधिकार है, उस अधिकार को मिलाने के लिए किस तरीके की संवैधानिक व्यवस्था की है ताकि उनके हक अधिकार को हम सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए
ये अनुसूचित जनजाति की एक कमेटी जहां पर बजट आवंटन की समीक्षा करना और बजट आवंटन के माध्यम से जो बजट एससी एसटी के लिए आवंटन हुआ था उसमें किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ उसकी समय समय पे समीक्षा करती है, फील्ड में जाकर उसके कामों की समीक्षा करती है और सरकारों को सुझाव भी देती है ताकि सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, जनजातियों के क्षेत्र के लिए जवाब दे रहे और कार्यपालिका में पारदर्शिता है। इसलिए संसदीय समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा, विधानसभा हमारे चर्चा के केंद्र रहते हैं और लोकसभा विधानसभाओं के माध्यम से ही हमने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर भारत में एक समतामूलक समाज बनाने के लिए एक लंबे समय तक बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर, एक उनके न्याय के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसीलिए यह सपना जब भी पूरा होगा जब हमारी प्रतिनिधि संस्थाएं, चाहे संसद हो, विधानसभा हो, पंचायतें हो, उनकी भूमिका बढ़े, उनमें प्रतिनिधित्व, आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन प्रतिनिधित्व के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक के बदलाव के लिए ये संसदीय समितियां नया इनोवेशन, नए विचार, नए दृष्टिकोण, बदलते हुए भारत के अंदर हम किस तरीके से, कौन सी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि अगर 75 वर्ष बाद भी हम इस समाज के अंदर शिक्षा नहीं पहुंचा पाए, शिक्षा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसके जीवन के अंदर नए परिवर्तन का सबसे बड़ा आधार है। और इसीलिए हमारी संसदीय समितियां, जहां शिक्षा हो, आर्थिक संसाधन हो, अभी हमारे उपसभापति ने सही कहा था, जब तक हम आर्थिक न्याय नहीं करेंगे, उनको रोजगार की दृष्टि से जोड़ना, उनको आर्थिक सशक्तिकरण करना, जब तक हम इस समाज में बदलाव नहीं कर सकते। और इसीलिए ये सम्मेलन आयोजित करने का हमारा लक्ष्य यही है कि संसद की समितियां और विधानसभा की समितियां, जिन राज्यों ने नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, इन समितियों के माध्यम से अपने अपने राज्यों के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। उसके साथ संसद की समितियों ने समय समय पर अपनी निर्णयों और फैसलों के आधार पर कई प्रशासनिक निर्णय कराए, कई लोगों को कई नौकरियों के अंदर नियमितकरण करने के साथ उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम किया है। संसद की समितियों ने जो सिफारिश दी, सरकार ने मानी है। और इसी तरीके से राज्य की विधानसभा के अंदर भी हमें इसी तरीके की चर्चा करनी होगी, क्योंकि देश के अंदर संसदीय समितियां दल से ऊपर उठकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करती है। वह इन वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक अधिकार सुरक्षित करने के लिए समय समय पर व्यापक चर्चा करती है। और इसीलिए इन संसदीय समितियों के अंदर हम हमारी चर्चा, संवाद और विचार विमर्श को और गहरा मंथन करें। अब समय आ गया है कि हम इस 75 वर्ष की इस लंबी यात्रा के अंदर उनके बजट अनुमानों के आधार पर, उनके प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके लिए क्या क्या हम बदलाव किस किस तरीके से योजनाओं से ला सकते हैं,
कौन सी योजनाएं आज की परिस्थितियों के अंदर आवश्यक है और कौन सी योजनाओं में बदलाव लाना है, ये भी संसदीय समितियां सरकार को सुझाव देने का काम करेगी। और इसीलिए इन संसदीय समितियों में 2 दिन में हम अलग अलग ग्रुप में बैठकर हमारे विचार विमर्शों को और आगे बढ़ाएंगे। क्यों बदलती परिस्थिति के अंदर हम देश के अंदर ऐसे युवाओं जो भारत का नेतृत्व दुनिया में करें। और मुझे खुशी है आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवा बौद्धिक क्षमता के अंदर, तकनीकी के अंदर, विज्ञान के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर हर क्षेत्र में अलग अलग बिना आरक्षण के मिले हुए भी देश और दुनिया में नेतृत्व कर रहे हैं। और इसीलिए भारत के नौजवानों के जीवन को बदलाव करने के लिए इन संसदीय समितियों के अंदर शिक्षा से लेकर, तकनीकी शिक्षा के लेकर, डिजिटल शिक्षा से लेकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा के अंदर हम सरकारों को सुझाव दें कि बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर जो प्रौद्योगिकी का युग आ गया है, तकनीकी का युग आ गया है, टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो हम शिक्षा के इन मंदिरों को, चाहे कॉलेज हो, विद्यालय हो, उनको कैसे और बेहतर केंद्र बनाएं, उनको और किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा सके ताकि वह अपनी बौद्धिक क्षमता के नए इनोवेशन से भारत की प्रगति में योगदान दे सके। और इसी के साथ हमारी महिलाएं भी, चाहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं, उन्होंने देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बड़ा प्रतिनिधित्व किया है। आज हमें खुशी है जिस धरती पर हम बैठे हैं वह आदिवासी क्षेत्र से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति बनी, आज भारत का नेतृत्व कर रही है। दुनिया के अंदर भारत के विजन, भारत के दृष्टिकोणों को बता रही, हमारे लोकतंत्र की ताकत को बता रही है कि गांव में बैठकर एक व्यक्ति सामाजिक न्याय के आधार पर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनता है। यह हमारी सामाजिक न्याय के लोकतंत्र की ताकत है। और इसीलिए हमें इन सारे वर्गों को जोड़कर, जब तक अगर हम देश को आगे बढ़ाना है तो हमें पिछड़े, दलित, शोषित व्यक्तियों को आगे बढ़ाना होगा। हमें भारत को अगर समता मूलक देश बनाना है तो हम उनको अधिकार और न्याय की आवश्यकता के अनुसार उनको अधिकार देने होंगे। और इसीलिए ये संसदीय समितियां समय समय पर अपने विधायी अधिकारों और संरक्षण में काम करती है और जो विधायी अधिकार उनको मिले हैं उनको सुरक्षित करने का काम भी करें। और इस संसदीय समितियां अपने अपने एससी एसटी के लोगों के हितों के लिए प्रभावी उपाय भी करें और उनके लिए उनकी निधियों का समुचित उपयोग हो। बजट आवंटन की समीक्षा करते हुए जिस विषय के लिए बजट आवंटन हुआ है वह विषय, उन विषय वस्तु में बजट हुआ, लगाए नहीं लगाए। और कई बार हम संसदीय समितियों की समीक्षाओं और विधानसभा की समितियों में देखते हैं बजट आवंटन हो जाता है लेकिन बजट का ठीक से उपयोग नहीं पाता। ये भी हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इसलिए एससी एसटी के कल्याण की योजनाएं भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने, सभी राज्य सरकार और भारत सरकार ने समय समय पर एससी एसटी के कल्याण की योजनाएं भी लागू की। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे धरती आबा, जनमन, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो आप सुन रहे थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एससी एसटी राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करते हुए मंच से तमाम बड़ी बातों का जिक्र कर रहे थे और 2047 तक विकसित भारत को लेकर उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातें अपने संबोधन के दौरान कही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर दिख रहा है। कहीं बारिश है तो कहीं बाढ़ है, कहीं लैंडस्लाइड है तो कहीं बादल फटने की घटनाओं ने कई राज्यों में तबाही मचा दी है। तबाही की ऐसी तस्वीरें हैं जो किसी का भी दिल दहला सकती हैं। जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या असम,
मौसम की मार ने त्राहिमाम मचा दिया है। सबसे पहले अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं।